नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। एलोफिक इंडस्ट्री फरीदाबाद आईआईटी जम्मू एवं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल ने शुक्रवार को फरीदाबाद के क्लीन एयर टावर को लॉन्च किया। ये टावर पॉल्यूटेड एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, जिसमें साफ स्वच्छ एयर मिल सके एवं पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ, एलोफिक इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री एम.बी. साहनी, एसपीआईयू के कुलगुरु श्री राज नेहरू एवं आईआईटी जम्मू के निदेशक प्रोफेसर एम.एस. गौर के द्वारा ये प्रस्ताव सामने आया था कि एक प्रकार से क्लीन एयर टावर का कार्य किया जाए, जिससे स्वच्छ और साफ एयर मिल सके। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है। मेरा नाम राज नेहरू है। मैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। क्या नई चीज़ लेकर आप आए हैं? देखा कि कई संस्थाओं के साथ मिलकर आपने बनाया है, क्या है इसमें खास? देखो, आज अगर आप दुनिया भर में देखोगे, जो इनोवेशन इंडेक्स देशों का है, वो इनोवेशन इंडेक्स बहुत हाई है कंपेयर टू इंडिया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन देशों में जो शैक्षिक संस्थान हैं और जो उद्योग जगत है, उनके बीच में बहुत अच्छा समन्वय है अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में। हमारे देश में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा आईआईटी जम्मू और एलोफिक इंडस्ट्री ने मिलकर पहली बार एक पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान को, रिसर्च को बढ़ावा देने की एक पहल की है। और उस पहल का जो फोकस एरिया था वो था कि जो हमने कोरोना काल में भी देखा और उससे पहले भी हम देख रहे थे कि जो एयर की क्वालिटी है, उस एयर की क्वालिटी की ख़राब होने के कारण से लोगों की हेल्थ इश्यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना काल ने भी हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवगत कराया। तो दोनों संस्थानों ने मिलकर, हमारे विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की जो इंजीनियरिंग विभाग की टीम है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तथा एलोफिक इंडस्ट्रीज़ की जो रिसर्च टीम है, दोनों ने मिलकर ये तय किया कि हम इस क्षेत्र में कुछ इस प्रकार का रिसर्च करेंगे जिससे समाज कल्याण का भी काम होगा और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत की जो एक पृष्ठभूमि है, उसके प्रति भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र में हम लोगों ने ये जो स्मॉग टावर है, इसकी एक कल्पना की, जिसके अंदर हमारे विश्वविद्यालय के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन्होंने रिसर्च का अपना एक आधार बना के दुनिया भर के देशों में रिसर्च, इस एरिया में क्या हो रहा है, उसका रिसर्च किया। उसके आधार पर इस प्रोडक्ट की कल्पना इस संस्थान के साथ की, प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर काम किया और उसका जो परिणाम निकला वो आज आपके सामने है। एक प्रोटोटाइप यहाँ बन के आ गया है। पॉइंट वाइज बात करें तो क्या खास इसमें है मार्केट में मिलने वाले और इन पाई? देखिए, अभी जहाँ आप खड़े हैं, अगर आप इस जगह को देखें और यहाँ से 600 गज दूर और चले जाएँ तो आप देखेंगे जो यहाँ पर एयर की क्वालिटी इस समय है, और अगर आप ऊपर देख रहे होंगे 160 या 170 की नंबर दिखाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो वो 600-700 बढ़ा देगा। इसका मतलब है जहाँ जहाँ ये टावर्स लग रहे हैं और जहाँ जहाँ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उस क्षेत्र में ये इम्प्योर एयर को क्लीन करके उसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है। तो अगर इस प्रकार के टावर्स भारत के अंदर बनना शुरू हो जाए, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से बनना शुरू हो जाए, हमारे अपने अनुसंधान के बल पे बनना शुरू हो जाए, तो हम इस तरह के टावर्स को जब समाज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिप्लॉय करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्लीन एयर पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे स्वस्थता पे पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे पड़ेगा। तो इस क्या अभी तक तय कर पाए हैं कि इसकी अगर मार्केट में उतरता है तो लगभग क्या कॉस्टिंग इसकी? नहीं, अभी तो प्रोटोटाइप है, तो प्रोटोटाइप की कॉस्ट हमेशा हाई होती है, परंतु अभी जो अगले मई तक इसके ऊपर अभी रिसर्च चलेगा, इसके डेटा कलेक्ट होंगे, एनालिटिक्स होगी, उसके आधार पर उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है तो वो तय होगा और मई के अंदर फिर इसकी एक्चुअल कमर्शियल वैल्यू का पता लगेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं नहल साहब कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो देश की पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पटना में स्थापित हुई, उसने एक नए इनोवेशन की तरफ का नाम कदम बढ़ा दिया है और उसकी ये पहली कड़ी है। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय ने एक इस प्रकार का इतिहास रचा है कि उद्योगों के साथ मिलकर अगर अनुसंधान किया जाए तो समाज में आत्मनिर्भरता के बोध को भी जगाया जा सकता है और आत्मनिर्भरता के लायक काम भी किए जा सकते हैं। और हमारा इस राज्य का नाम और यहाँ से निकली हुई चीज़ केवल हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, देश विदेश में भी पहुँच जाएगी। आज विदेशों से ये चीज़ें आती हैं, हम यहाँ से विदेशों में इस चीज़ को बना के भेजेंगे। कुल मिला के जो सरकार ने आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी, आप उसमें खरे उतरे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, मेरी जो टीम है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आईआईटी के जो लोग हैं, इन सब ने मिलकर ये काम किया है। तो मुझे लगता है ये सारा श्रेय इनको जाना चाहिए
हम बातचीत तो कर लेंगे और एज अ वाइस चांसलर तो मैं कह दूंगा मेरे विश्वविद्यालय ने किया है, लेकिन इसका सारा श्रेय हमारी एकेडमिक टीम को जाता है, रिसर्च टीम को जाता है और इस संस्थान के जो चेयरमैन हैं उनके आश्वासन को जाता है, विश्वास को जाता है कि एक विश्वविद्यालय के साथ काम करके, शैक्षिक संस्थान के साथ काम करके इस प्रकार की भी परिकल्पना की जा सकती है। सर पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं मेजर जनरल बेदी हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलोफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर ये आज जो उद्घाटन आपने किया है, क्या चीज़ बनाई है आज आपने और क्या प्रोसेसिंग किस तरह से होती है इसकी? ये क्लीन एयर टावर है जिसमें कि जो पोल्यूटेड एयर हवा में रहती है उसको सक करते हैं और उसको प्योरीफाई करके, जिसमें PM 2.5 तक जो है प्योरिटीज़ की इंश्योर करते हैं, वो करके हवा में जो हम बाकी एनवायरनमेंट में देते हैं। और ये इसमें एक खासियत जो रखी है हमने, वो है इसमें वाटर कर्टन आपने देखा होगा। जो वाटर कर्टन है वो जो प्योरिटीज़ हवा में वैसे रहती हैं, उन प्योरिटीज़ को वहीं पर वो वॉश डाउन कर देता है। और उससे क्या है कि जो आपकी प्योरिटी है वो एक तो बढ़ती है और जो आपके अंदर फिल्टर लगाए हैं हमने जिससे कि प्योरीफाई करते हैं, उसकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। और कोई ड्राइनेस जो है एरिया में कभी होती है तो वो भी उसमें जो है उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये एक टावर जो है ये कितना एरिया कवर करेगा, ये एनर्जी कहाँ से लेगा, कितनी हवा प्योरीफाई ये करेगा? ये जो है ये 10,000 क्यूबिक फीट पर मिनट जो है इसकी कैपेसिटी है क्लीन प्योरीफाई करने की। और जो हमने अभी तक डिज़ाइन करते टाइम देखा है 300 मीटर तक रेडियस में ये जो है इसकी सक्शन और थ्रोइंग कैपेबिलिटी है। अभी क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, इसका आगे हम और आविष्कार मतलब और जो है इसका एनालिसिस करेंगे, डेटा इकट्ठा होगा, डाउन विंड अप विंड उन चीज़ों के फैक्टर आएंगे तो उससे और एनालिसिस मिलेगा। लेकिन डिज़ाइन के स्टिल कंडीशंस में हमने इसको अभी जो किया है, जिसको हम लैब कंडीशंस बोलते हैं, उसके मुताबिक अप टू 300 मीटर्स इसकी सक्शन और थ्रोइंग कैपेबिलिटी है। इस तरह के टावर तो ऑलरेडी देश में कई जगह हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है? हाँ, इसमें आप 3-4 चीज़ें इसमें खास देखेंगे। पहले तो नाम में ही फ़र्क है। जैसे सब इसको स्मॉग टावर कहते हैं, ये स्मॉग टावर नहीं है, ये क्लीन एयर टावर है। हम जो है उसको हवा को साफ़ करने के लिए, स्मॉग टावर जो है वो स्मॉग के लिए, ये हम क्लीन एयर टावर जो है वो हवा को जो है उसको साफ़ करता है। दूसरी अगर आप इसमें देखें, इसका डिज़ाइन पेटेंट मिला है जिसमें मैंने आपको बताया पानी का कर्टन किसी टावर में नहीं है और पानी के कर्टन से काफ़ी हद तक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वॉश डाउन हो जाती हैं। इसकी क्या कीमत रखी गई है जी और क्या ये बाज़ार में उपलब्ध होगा, कब से उपलब्ध होगा? हमने अभी तक बाज़ार में, मैंने जैसे बोला, अभी हम आविष्कार का आगे कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको कमर्शलाइज करेंगे तो हमें इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी कैपेबिलिटीज़ को देना पड़ेगा, उसमें हम चूक नहीं कर सकते। एनर्जी का स्रोत क्या है इसका? एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के ऊपर चल रहा है। जी। पावर कितना कंज्यूम करता है? पावर इसमें जो ब्लोअर और उसका पावर है तकरीबन 3 किलोवाट का इसमें टोटल कंजम्पशन है। ये जो आपने आविष्कार किया है, कितने सालों में आप लोग इसमें कामयाब हो पाए? कितने आदमियों की टीम की ये मेहनत इसमें शामिल एक है? 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है। अभी उनमें पीछे पीछे कितने आदमी काम कर रहे थे, क्योंकि हमने जो यहाँ पर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है उसकी मदद ली है, जम्मू IIT की मदद ली है, और हमारी टीम तो है ही, ठीक है। और हमारी टीम का एक्सपीरियंस फिल्ट्रेशन में रहा है, लेकिन पूरा डिज़ाइन करना, उसको पूरे को एक जोड़ना और उसके ऊपर करना एक सिंगल का नहीं काम हो सकता है, तो इसलिए 3 ने मिलके इसका जो आविष्कार किया है। जैसे कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि 300 मीटर तक ये कर रहा है, तो हमने तो सोचा है कि कल आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, बैंकेट्स में जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, पार्क्स में देखते हैं, तो उन सब जगह पे ये क्लीन एयर टावर
लग सकते हैं। जहाँ पर भी लोगों का इकट्ठा होने का स्कोप है वहाँ पर थोड़ा सा क्लीन एयर टावर का होना जो है वो इकोनॉमिकल हो जाता है। फिर भी इसकी अनुमानित लागत जब भी मार्केट में उपलब्ध होगा तो कितने की समझ नहीं बता सकते अभी, मतलब हमारे लिए कहना इस चीज़ को बहुत मुश्किल होगा कि हम इसकी कितनी करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अभी होंगी। अच्छा, हम इसके ऊपर देख रहे हैं कि कुछ इंडिकेटर्स चल रहे हैं। इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं इस पूरे? ये सभी इंडिकेटर्स जो है आपको वेदर, टेम्परेचर, पोल्यूशन लेवल्स जो अभी हैं, अगर आप इस पे देखें तो आपको PM 2.5 कितना है इस टाइम वो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। टेम्परेचर इस टाइम जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉरनाइट है। वो ह्यूमिडिटी 46% ह्यूमिडिटी है। तो वो हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं ताकि आपको वेदर का रिपोर्ट जो है वो भी इसी टाइम मिल जाए।